दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 4 वीडियो कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। ये भी एक अलग टाइप है, आप इसको अच्छे से वीडियो को देखना। आपका जो 7th क्वेश्चन दिया हुआ है जो और 8th क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 7th और 8th क्वेश्चन है। ये 7th और 8th क्वेश्चन में आपको डिफरेंट कंसेप्ट मिलेगा। जो पहले की 3 वीडियो है उसमें डिफरेंट कंसेप्ट मिलेगा। विद द हेल्प ऑफ दिस आप क्या कर पाओगे, एक पूर्ण रूप से कंपाउंड इंटरेस्ट को बेसिकली समझ पाओगे, बेसिक फाउंडेशन को समझ पाओगे। आपके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस कंसेप्ट को मत छोड़ना, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें बताई गई है वो ही आगे आगे क्या बनेगी, फाउंडेशन भी। ये बेसिक है ना, तो आगे जो फर्दर डीपली क्वेश्चन सोल्व करोगे, टेक्निकल क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। क्या है, कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, वो 8,000 का अमाउंट है और उसको क्या देता है, वो 1.5 साल के लिए देता है और 10% पर एनम के हिसाब से देता है। लेकिन वो ये कहता है कि जो मैं इंटरेस्ट लूंगा ना वो हाफ ईयरली लूंगा, यानी कि हाफ ईयरली मैं कंपाउंड इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करूंगा वो हाफ ईयरली करूंगा और हाफ ईयरली पे फिर ऐड करता चला जाऊंगा। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि हाफ ईयर में जो उसे इंटरेस्ट प्राप्त होगा वो फिर मनी में ऐड हो जाएगा, फिर उसको वो प्रिंसिपल माना जाएगा। यानी कि हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है हमें। इसको आप अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 3/2 आएगा। 3/2 का अगर हाफ करोगे आप 1/2 से डिवाइड करोगे तो इसके अंदर आपकी कैलकुलेशन क्या होगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3 हाफ ईयर आ जाएंगे। यानी कि हमें 3 हाफ ईयर कैलकुलेट करने पड़ेंगे, 3 हाफ ईयर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और इसका भी आप हाफ कर दोगे, क्योंकि हाफ ईयरली कैलकुलेशन करना है, तो इसका हाफ करोगे तो 5% हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट लिया 8,000, 5% पे कैलकुलेशन करना है, यानी कि 5/100 और मल्टीप्लाई बाय 1। इसको आप 20 से 20 कट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 400 रुपीज का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा आपको 1 ईयर का। इस 1 ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट को आप 8,000 पे ऐड करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 8,400 आ जाएगा। ये नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। यानी कि हाफ ईयर जो सेकंड हाफ ईयर है उसका क्या होगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। ये सेकंड ईयर जो हाफ ईयरली काउंट कर रहे हैं, ये बात याद रखना। जो ये प्रिंसिपल बना, इसको फिर 5% पे कैलकुलेशन किया, 1 जो हमने हाफ ईयर माना है उसके लिए कैलकुलेशन किया। अब इसको 20 से 20 फिर कट कर दो तो आपके यहाँ 420 रुपीज ये आ गए। 420 रुपीज को 420 रुपीज को आप 8,400 रुपीज में ऐड कर दो, ये आपके पास टोटल अमाउंट बच गया। ये जो थर्ड ईयर जो हाफ ईयर बचेगा थर्ड ईयर वाला, तो उसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। ये प्रिंसिपल अमाउंट को फिर हाफ ईयर के लिए कैलकुलेशन कर लो। हाफ रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कर ही रखा है ऑलरेडी, तो यानी कि जो 8,820 रुपीज को कितने 5% पे 5% लिखा हमने, और जो हाफ ईयर लिया उसका 1 लिखा। तो इसको 10 से 10 को कट किया, इसको इससे कट किया और इसको इससे कट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 441 आ जाएगा। तो इसको हम इसमें ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट हुआ वो हमारे पास क्या हुआ, 9,261 रुपीज टोटल हो गया। अब इसको हम ओरिजिनल प्रिंसिपल में से माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो इंटरेस्ट हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कमाया वो 1,261 रुपए हमने कमाया। यानी कि अगर हाफ ईयरली अगर कोई इंटरेस्ट आपसे ले रहा है, हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहा है और प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ता जा रहा है, यानी कि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ा है। उससे जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो सबसे सिंपल इंटरेस्ट इजी होता है वो पे करना, क्योंकि उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगता। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली लगता है, तो ईयरली पे भी आपका सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है। फिर उसके बाद जो हाफ ईयरली होता है वो उससे भी ज्यादा होता है, फिर जो क्वार्टरली होता है वो उससे भी ज्यादा होता है। यानी कि ये अलग टाइप की क्वेश्चन की, आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो, समझो, और इसको हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। आप इस बात पे फोकस करना कि यहाँ पर आपको 3 हाफ ईयर बनेंगे और यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि हम 6 मंथ के आफ्टर उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। जो 8th क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या दे रखा है, 50,000 रुपए का दे रखा है, 50,000 रुपीज का दे रखा है, और 3 हाफ ईयरली ऑलरेडी पहले ही बोल रखा है, 3 हाफ ईयरली उसको कैलकुलेशन करना है, और 12% पर एनम दे रखा है। इसका हाफ कर लेंगे तो हमारे पास 6% हाफ ईयरली हो जाएगा। और इसमें एक कंडीशन और लगा रखी है कि हाफ ईयरली तो कैलकुलेशन करना ही करना है, लेकिन हर हाफ ईयर के बाद वो क्या कर देता है, 18,000 रुपए पे कर देता है। ये क्वेश्चन की कंडीशन है कि हर हाफ ईयर जब भी कंप्लीट होता है, जब उसका अमाउंट बनता है टोटल कि कितना इंटरेस्ट बना और कितना उसके पास पैसा था टोटल ऐड करके, उसमें से 18,000 पे कर देता है, फिर नेक्स्ट ईयर वो प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हाफ ईयर का कैलकुलेशन करेंगे। हमारे पास अमाउंट कितना है, 50,000 को हमने ऐसे कैसे रखा, 6/100 रखा, इसको मल्टीप्लाई 1 किया, इसको कट किया 2 को, तो हमारे पास 3,000 आया। 3,000 जो इंटरेस्ट कमाया हाफ ईयरली वो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड किया, हमारे पास क्या आया 53,000, क्योंकि हर 6 मंथ के बाद वो कितना पे करता है, 18,000 रुपए पे करता है। तो 18,000 रुपए यहाँ से क्या करना है, माइनस करने हैं आपको। 53,000 माइनस में 18,000
तो आपके पास अगले साल का जो प्रिंसिपल अमाउंट जिसपे आपको पे करना होगा हाफ ईयरली वो 35,000 रुपीज होगा। इस 35,000 को आप प्रिंसिपल अमाउंट मानोगे नेक्स्ट हाफ ईयरली वाले में, और 6% पे, क्योंकि हाफ ईयर किया था 12 का 6 किया था, 6 बाय में 100 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर इसके 20 से 20 कट करोगे, इसको इससे कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा 2,100 रुपीज आएगा। ये जो इंटरेस्ट आया इसको प्रिंसिपल अमाउंट 35,000 में ऐड करोगे, आप 35,000 में ऐड करोगे, ये 35,000 में 2,100 इसको ऐड किया तो हमारे पास क्या आया 37,100 रुपीज हमारे पास नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे पास अभी प्रिंसिपल बनना था। लेकिन वो क्या करता है हर साल हर 6 महीने के बाद आपको क्या करता है वो पे कर देता है 18,000 रुपए। तो पहले इसमें से आपको 18,000 इसमें से घटाने हैं, वो 18,000 आपने माइनस किया, पर ये प्रिंसिपल बन गया नेक्स्ट थर्ड हाफ ईयर के लिए। तो इसके लिए हमने फिर ये इसको प्रिंसिपल अमाउंट माना 6% पे, और 1 के लिए तो इसको कैलकुलेशन किया तो हमारे पास कितना इंटरेस्ट पे करना आया 1146। अब इसमें इसको ऐड करना है क्योंकि ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट ये था, तो इसमें इसको ऐड करोगे तो टोटल जो आउटस्टैंडिंग होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 20,246 रुपए। ये 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन दोनों अलग टाइप थी। आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आपने क्वेश्चन कर लिए तो आपकी एक्सरसाइज पूर्ण रूप से सोल्व हो जाएगी। इवन देन मैं आपको एक्सरसाइज भी डालूंगा, पहले मैं आपको ये इसका पैटर्न समझा रहा हूं कि किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं, स्टेटमेंट को कैसे अंडरस्टैंड करना है। इसकी भी स्टेटमेंट डिफरेंट थी, इसकी भी स्टेटमेंट डिफरेंट थी, तो आप इसको वीडियो को अच्छे से देखिए, आगे भी शेयर करिए ताकि उनको भी, जो आपके दोस्त है, साथी हैं, या जो भी आपके क्लास फेलो है अदर स्कूल के हैं, ताकि उनको भी सीखने को मिल पाए। धन्यवाद।